जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बेस्ट ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में बताऊंगा जिनमें आप 2025 में इन्वेस्ट कर सकते हैं और खास करके इस गिरावट में इन्वेस्ट करके इस गिरावट की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जब आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि इस कैटेगरी में लगभग 30 के आसपास में म्यूचुअल फंड की स्कीमें अवेलेबल हैं। यही से आपकी समस्या शुरू हो जाती है। आपको देखने को क्या मिलता है कि कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं जो स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में आती है, वो बहुत ज़्यादा नई है, कुछ बहुत ज़्यादा पुराने हैं और कुछ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और कुछ का परफॉर्मेंस औसत टाइप का है। लेकिन जब आप फंड सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको देखने को क्या मिलता है कि यार इसमें तो लमसम होता ही नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी समस्या आपके सामने आ जाती है। तो इन्हीं सारी कंफ्यूजन को दूर करते हुए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसे स्मॉल कैप फंड बताऊंगा जिनमें आप 2025 में लमसम कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनमें लमसम भी होता है और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो बिना देरी के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और जितनी सारी फिल्टर्स थी उसे मैंने पहले से ही अप्लाई कर दिया है ताकि आपका समय कम से कम लगे। अब जैसा कि हम वीडियो के शुरुआत में एयूएम साइज चेक करते हैं तो सबसे पहले हम एयूएम साइज ही चेक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एयूएम के बेस पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेते हैं। और एयूएम साइज से हमें दो बातें पता चलती है, या तो उस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है या फिर उस फंड में बहुत सारे लोगों का विश्वास है, इसीलिए तो किसी भी फंड का एयूएम साइज बढ़ पाता है। तो सबसे पहले हम एयूएम पर क्लिक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि नो डाउट निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो एयूएम साइज है अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है, जो कि हमें 61,973 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है। और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 2 मार्च 2025 का दिन है। तारीख मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि इस वीडियो को जब आप बाद में देखेंगे तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। लेकिन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ में एक समस्या है कि आप इसमें सीधे ही लमसम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लमसम का विंडो बंद है। तो इसके लिए आपको कुछ ट्रिक लगाना होता है, SIP STP करके आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी है जिसमें मैंने लाइव डेमो भी दिया है। अगर आप देखना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के जरूर से चेक कर लीजिएगा। और स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में जिस फंड के पास में सेकंड हाईएस्ट एयूएम है वो है HDFC स्मॉल कैप फंड। इनके पास 31,230 करोड़ रुपए के आसपास में फिलहाल हमें एयूएम देखने को मिल रहा है। और थर्ड हाईएस्ट एयूएम वाला फंड जो है वो SBI स्मॉल कैप फंड है। इनके पास 31,227 करोड़ रुपए के आसपास में एयूएम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन SBI स्मॉल कैप फंड में आप लमसम नहीं कर पाएंगे। फोर्थ हाईएस्ट एयूएम वाला जो फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसमें आप 25,183 करोड़ रुपए के आसपास में एयूएम देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस फंड का परफॉर्मेंस हमें कुछ ठीक देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो डेटा मैं चेक कर पा रहा हूँ उसके मुताबिक हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस फंड का भी परफॉर्मेंस धीरे धीरे अब सुधरने लगा है। फिफ्थ हाईएस्ट एयूएम वाला फंड आप देख सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। इनके पास 23,139 करोड़ रुपए का फिलहाल एयूएम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये वो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है जिनके पास फिलहाल सबसे ज्यादा एयूएम है। अब हम पी रेशियो चेक कर लेते हैं, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। देखिए पी से हमें ये पता चलता है कि किस फंड के पोर्टफोलियो में थोड़े से एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं या फिर सस्ते या फेयर वैल्यू पर खरीदे गए स्टॉक्स हैं। जिन भी फंड का पी रेशियो थोड़ा ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि उनके पोर्टफोलियो में थोड़े से एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं, और जिनका पी रेशियो कम होगा उससे हमें यह पता चलता है कि इनके पोर्टफोलियो में ठीक ठाक प्राइस पर खरीदे गए स्टॉक्स हैं। तो मैं यहाँ पे पी पे क्लिक करता हूँ, आप मेरे कर्सर के पास देखिए। तो अब हमारे सामने वो फंड आ गए जिनका पी रेशियो अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। तो ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड है, इन्वेस्को है, बैंक ऑफ इंडिया, PGMI, यूनियन। इनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं आप ये कह सकते हैं कि पी रेशियो में ये बता रहा है कि इनके पोर्टफोलियो में थोड़े से एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं। अब मैं जब दोबारा क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ऐसे फंड आएंगे जिनके पोर्टफोलियो में ठीक ठाक प्राइस पर खरीदे गए स्टॉक्स हैं। इसी की वजह से इनका जो पी रेशियो है थोड़ा सा हमें कम देखने को मिल रहा है। तो इसमें ICICI पूर्व स्मॉल कैप है, HDFC है, मीरा है। मीरा का तो खैर अभी 3 महीने भी नहीं हुआ है और इन्होंने अपना 50% के आसपास में पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया है। तो फोर्थ में आप देख सकते हैं क्वांट है, फ्रैंकलिन है, DSP स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप है, बंधन है, JM है, टाटा है, UTI है। तो ये वो फंड है जिनके पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक प्राइस पर स्टॉक्स खरीदे गए हैं। इसी वजह से इनका जो पी रेशियो है वो हमें ठीक ठाक लेवल पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस चेक करें तो कि 3 मंथ के दौरान, यानी कि जब मैं 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूंगा तो हमें ये पता चलेगा कि किस फंड में सबसे कम गिरावट हमें देखने को मिली है, यानी कि किस फंड के अंदर में डाउन साइड प्रोटेक्शन भी हमें सबसे अच्छा देखने को मिल रहा है। देखिए जब मैं 3 मंथ और 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूंगा तो सभी फंड का माइनस में ही रिटर्न देखने को मिलेगा हमें। लेकिन हम ये देख पाएंगे कि किस फंड में सबसे कम गिरावट हुई है।
तो मैं 3 मंथ के एब्सोल्यूट रिटर्न पर क्लिक करता हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि 3 मंथ के दौरान जिस फंड में सबसे कम गिरावट हुई है उसमें एक्सिस है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, पीजीएमआई है, ट्रस्ट है, मोतीलाल है, एचडीएफसी, यूटीआई, बंधन, डीएसपी, इन्वेस्को। ये वो 10-11 फंड है जिनमें 3 मंथ के दौरान में सबसे कम गिरावट हमें देखने को मिली है। वहीं पे अगर मैं 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वो फंड है जिनमें हमें 6 महीने के दौरान में सबसे कम गिरावट देखने को मिली है। मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस, इन्वेस्को, यूटीआई, पीजीएमआई, इडलवाइज, बंधन, आईटीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, सुंदरम, ये वो फंड है। अगर मैं 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो आप देख सकते हैं कि सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए मोतीलाल ओसवाल, बंधन, इन्वेस्को, यूटीआई, टाटा, आईटीआई, एक्सिस, बंधन, कोटक, इडलवाइज, ये पीजीएमआई इंडिया, ये फंड देखने को मिल रहे हैं। यानी कि 1 साल का परफॉर्मेंस इन फंड का हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन हम 3 मंथ के एब्सोल्यूट रिटर्न के बिहाफ पर ये चेक करें कि भाई किस फंड का करंट परफॉर्मेंस ठीक है, तो ये वो फंड है जिनका करंट परफॉर्मेंस ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पीछे जाकर के चेक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 3 महीने का चेक कर रहे हैं जब हमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में एक्सिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई, पीजीएमआई, ट्रस्ट, मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी, यूटीआई, बंधन और डीएसपी, इन्वेस्ट को अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। अब हम थोड़ा सा ये भी चेक कर लेते हैं कि ये फंड फिलहाल कितने गिरावट पर अवेलेबल है। अगर हम इस फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे तो भाई हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि पिछले जो 6-7 महीने से गिरावट हो रही है, इस गिरावट के दौरान ये कितने गिरावट पर फिलहाल अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम एक्सिस चेक करते हैं और यहाँ मैं एक्सिस में अंदर जाऊँगा और मैं 1 साल का यहाँ पे चार्ट लगाऊंगा और इसका हाई लेवल चेक करूंगा कि कहाँ पे है और वहाँ से कितना गिर पाया है। तो ये जो हाई लेवल है यहाँ से मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे 126 रुपये 94 पैसे की एनएवी देखने को मिल रही है हमें। और अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो कितना गिरावट इसमें हुआ है आप देख सकते हैं, लगभग 19.5% के आसपास में गिरावट हमें देखने को मिल रही है और एनएवी में लगभग 24.5 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी तरह से अगर मैं आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड देखूं तो मैं इसके भी अंदर में जाऊंगा और 1 साल का यहाँ पे चार्ट लगाऊंगा और हाई लेवल से देखने की कोशिश करूंगा कि कितना गिरावट पर फिलहाल ये फंड अवेलेबल है। तो मैं इसके हाई पर यहाँ क्रसर लाया और अब आप देख सकते हैं कि लगभग 22% के आसपास में इसमें गिरावट होते हुए दिख रही है और एनएवी में लगभग 22.5 रुपये की गिरावट है। अब अगला फंड चेक कर लेते हैं, वो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। खैर इसमें तो हम लमसम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं इसके अंदर में जाकर के कितना गिरावट पर फिलहाल ये अवेलेबल है। तो इसका जो हाई लेवल है उस पर मैं क्रसर ले जाता हूं, फिर उसके बाद में यहाँ से चेक करता हूं तो फिलहाल ये फंड 22% की गिरावट में अवेलेबल है और एनएवी में लगभग 47.5 रुपये के आसपास में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम पीजीएमआई स्मॉल कैप फंड चेक करें, इसके अंदर में मैं जाऊं और 1 साल का फिर से मैं यहाँ पे चार्ट लगाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसके जब मैं टॉप से चेक करूंगा तो कितना गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। इसमें भी देख सकते हैं लगभग 21% से ज़्यादा की गिरावट है और एनएवी में लगभग 3.81 रुपये अप्रोक्सीमेट 4 रुपये की गिरावट है। क्योंकि ये फंड नया है इसलिए एनएवी का प्राइस कम है, इसीलिए एनएवी थोड़ा सा हमें यहाँ पे कम गिरते हुए दिख रहा है। इसी तरह से अगर मैं अगला स्मॉल कैप फंड चेक करूं, ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड, इसको खैर ज़्यादा समय नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ये लिस्ट में है तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 1 साल का यहाँ पे मैं चार्ट लगाऊंगा, फिर उसके बाद में ये चेक करूंगा कि अपने हाई से ये कितना गिर गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अपने हाई से ये भी लगभग 21% के आसपास में गिरावट हमें दिखा रहा है और एनएवी में लगभग अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे लगभग 23% के आसपास का गिरावट हमें देखने को मिल रहा है और एनएवी में लगभग 2 रुपये 52 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि ये फंड नया है इसीलिए इसका एनएवी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 2 रुपये 52 पैसे की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब हम मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड देख लेते हैं, सबका चहीता। फिलहाल मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में सभी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसका भी हम देख लेते हैं कि 1 साल का चार्ट लगा के कि अपने हाई से कितना ये फिलहाल नीचे गिर गया है, कितना नीचे के लेवल पर अवेलेबल है। तो इसका हाई जो लेवल है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 15 रुपये 37 पैसे के आसपास में है, यहीं से मैं चेक करता हूँ। तो फिलहाल ये 23% गिर गया है और एनएवी में लगभग 3 रुपये 54 पैसे की गिरावट आई है इसमें। तो ठीक ठाक लेवल पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड भी गिर गया है, इसमें भी लमसम होता है तो लमसम आप कर पाएंगे। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड देख लेते हैं, एक जाइंट स्मॉल कैप फंड, सेकेंड हाईएस्ट एयूएम वाला फंड। इसमें भी मैं 1 साल का चार्ट लगाऊंगा और अपने हाई से देखूंगा कि कितना गिरावट ये दिखा रहा है। तो इसका जो हाई है वो मुझे जहाँ तक देख पा रहा हूँ 165 रुपये 51 पैसा है। यहाँ से मैं क्रसर नीचे करता हूँ तो लगभग आप देख सकते हैं कि 22% की गिरावट है। एनएवी में लगभग 36 रुपये 22 पैसे की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ठीक ठाक लेवल पर ये भी आ गया है, ठीक ठाक गिरावट इस फंड में भी हमें देखने को मिल रहा है। यूटीआई में देख लेते हैं दोस्तों, यूटीआई भी बहुत ज़्यादा पुराना फंड नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं।
कि इसमें हमें कितना गिरावट देखने को मिल रहा है। तो मैं 1 साल का यहाँ पे चार्ट लगाता हूँ और इसका हाई लेवल चेक करता हूँ कि कहाँ पे है, तो यहाँ पे मुझे हाई लग रहा है। यहाँ से मैं चेक करता हूँ कि कितना गिरावट देखने को मिल रहा है। तो लगभग 22% से थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट है। एनएवी में लगभग ₹6.57 की गिरावट है, क्योंकि ये नया फंड है, एनएवी बहुत ज़्यादा नहीं, इसीलिए ₹6.57 हमें देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक ये भी फंड गिरते हुए हमें दिख रहा है। वहीं पे बंधन स्मॉल कैप फंड चेक करूं, ये भी बहुत लोगों का चहीता फंड है। ये भी एक समय में बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था। खैर इसमें भी अच्छा खासा गिरावट अभी आया है, तो इसमें भी आप चेक कर लेते हैं कि अपने हाई से कितना गिर गया है। तो यहाँ पे ₹53.02 के आसपास में एनएवी दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे जब मैं चेक करूँ तो 22% के आसपास में इसमें गिरावट है, और एनएवी में लगभग ₹11.59 की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ठीक ठाक इस फंड के अंदर में भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब डीएसपी भी चेक कर लेते हैं, ये डीएसपी में हमें कितना गिरावट देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 साल का चार्ट लगाता हूँ और फिर से इसका जो हाई लेवल है वहाँ से क्रसर ले जाता हूँ और देखता हूँ कि कितना गिरावट इसमें हुआ है। तो इसमें भी लगभग आप देख सकते हैं दोस्तों, उतना ही गिरावट हुई होगी, क्योंकि सभी स्मॉल कैप फंड है। तो इसमें लगभग 22% से थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट है, और ₹50.21 के आसपास में एनएवी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एक और फंड जो हमें लिस्ट में दिखने को मिल रहा है यहाँ पे नीचे में, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसको भी मैं ओपन करता हूँ। 1 साल का इसका भी चार्ट लगाता हूँ और हम चेक करते हैं कि अपने हाई से इसने कितना गिरावट दिखाया है। तो यहाँ पे मुझे हाई लग रहा है, यहीं से मैं क्रसर नीचे की तरफ ले जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें लगभग 23% के आसपास की गिरावट है, और एनएवी में लगभग ₹11.12 के आसपास में गिरावट है। तो जितने भी फंड आज के इस वीडियो में हमने चेक किया, उनमें लगभग 18, 20, 22% के आसपास में गिरावट है। तो आप ये कह सकते हैं कि गिरावट अच्छी खासी हो गई है। अगर हम यहाँ पे पैसा लगाते हैं तो हम ठीक ठाक वैल्यूएशन पर पैसा लगा पाएंगे। और डेफिनेटली आज स्टॉक मार्केट में भले 4-5 महीने से गिरावट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि जीवन भर गिरावट ही रहेगा। जब ये मार्केट उठना शुरू होगा, जब मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि स्मॉल कैप फंड में ही परफॉर्मेंस आएगा, और सबसे पहले यही वो फंड है जिनमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न बनते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल मुझे जितना देखने में लग रहा है कि ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये फंड अवेलेबल है। अगर कोई लमसम करना चाहे या अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहे तो डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन बोलूंगा कि आंख मूंद करके नहीं। अगर आपको इनमें से कोई फंड पसंद आ रहा होगा, तो जैसे मैंने रिसर्च किया वैसे ही आपको भी रिसर्च करनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आपको निवेश करना चाहिए। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।